आपके वक्त का। शेख साहब, बड़ी उम्मीद है सभी को अदालत से, आज क्या तवक्को कर रहे हैं आप? देखें जी, हालात तो बहुत भयानक होते जा रहे हैं। कल चीफ स्पीकर ने अदलिया की खुद मुख्तारी पे खुला हमला किया है और बिलावल कह रहा है कि जजेस को और जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कमेटी में तलब किया जाए, यानी कौमी असम्बली ना हो गई, थाना टिब्बी हो गया, जहाँ के मेंबर भी पूरे नहीं हैं, इजलास में भी नहीं आते हैं और तादाद भी ना होने के बराबर है। और आज जंगल के कानून का या कानून की बलादस्ती का फैसला हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट 21 अरब देने में ना कटौती कर सकती है ना इनकार कर सकती है। अच्छा। और सारे कौम की नजरें। तो शेख साहब, गुज़िश्ता रोज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जो पार्लियामेंट में तकारीर हुई थी, तो उससे सब खुली धमकी दे दी गई है। क्या लगता है आज भी कुछ खतरनाक हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये तो बात बहुत ही दूर निकल गई है। रात इन्होंने देर गए कोई मंसूबे बना रखे थे सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवरी के कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से, उसमें पार्टियां मुत्फिक ना हुई। फिर इन्होंने स्पीकर के जरिए पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की, रात बहुत देर गए। सो अब क्या होना है, ये एक ही केस आज जो लिस्ट लगी है उसमें एक ही केस लगा हुआ है। सो इसका मतलब है कि केस भी अहम है और फैसला भी अहम है। तो शेख साहब, अभी ये जो इससे पहले मुज़ाकरात के हवाले से डेडलाइन भी अब खत्म हुई है, जिस पर रिपोर्ट आज देनी है, कुछ खबरें थी सादिक संजरानी साहब के हवाले से कि उनके जरिए पीटीआई से राब्ता किया जाएगा। इस हवाले से कुछ हो सका बैकडोर? बहुत देर के बाद, अपना मुंह काला कराने के बाद और गुंजाइश पैदा करने के लिए, वक्त हासिल करने के लिए रात इन्होंने 12:30-1 बजे ये एक मूव चलाई है। उससे पहले इन्होंने जो कुछ चलाया है मीडिया पे, वो भी सारी कौम के सामने है। और ये तो कब्जा ग्रुप है। अब कब्जा ग्रुप को कैसे निकालना है, अवाम की ताकत ने निकालना है या आइन और कानून की ताकत ने निकालना है। सो आज से ये काउंटडाउन शुरू हो गया। ये जो कल धमकी दी गई है, क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी डीजी ISPR की, क्या उसके बाद ये बौखलाहट है, परेशानी है, क्या समझ रहे हैं आप? टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मेरा ख्याल है कि फौज का एक दुरुस्त फैसला है कि अपने आप को इस सारे गंदे परागंदे माहौल से दूर रखे, और ये फौज का दानिशमंदाना फैसला है और उसको अपने आप को दूर रखना चाहिए। तावक्ते के हालात मारा मारी पे आ जाएं और खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएं और बिल्कुल ही जिस तरफ हम भयानक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। शेख साहब, ऐसे कौन जीतेगा, पार्लियामेंट, आइन या अदलिया? जी सर, मैं आपको कौन जीतेगा सर, पार्लियामेंट, आइन या अदलिया? अदलिया जीतेगी, आइन जीतेगा, कानून जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला कानून, आइन और अदलिया जीतेगा और इससे टकराने वाले पाश पाश हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, एक और बड़ा दिलचस्प तबसरा मैंने सुना, कुछ सहाफियों का ये कहना है कि आज अगर शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाता है तो जरदारी साहब बार बार एक बात कुछ दिनों से दोहरा रहे हैं कि बिलावल को मैं अपनी जिंदगी में वज़ीर आज़म बनता देखना चाहता हूँ। तो क्या वो इस मौके से फायदा उठाएंगे? देखें, इस मुल्क में शौकत अजीज जैसे भी वजीर आजम रहे हैं, ना IMF चल रही है, ना इलेक्शन की प्रिंटिंग के पैसे दे रहे हैं बैलेट पेपरों के, और ना ही आइन को मान रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है? बस आज से काउंटडाउन शुरू है, 7 दिन 8 दिन दे। इलेक्शन की तारीख क्या देख रहे हैं शेख साहब? इलेक्शन कराने होंगे जी, इलेक्शन से नहीं बच सकते, जो मर्जी कर लें। असेंबली का वजूद ही इलेक्शन है। दुनिया में कोई सियासी पार्टी ऐसी है जो कि इलेक्शनों से भागे, एक दिन में हो, एक सूबे के हो या सारे इकट्ठे हो? जब नीयत ही बदनीयत है और आपस में इनकी इतनी फूट पड़ चुकी है कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ अड़े हुए हैं। बाकी पीपल्स पार्टी में भी मैं काफी लचक देख रहा हूँ, वो भी चाहती है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता बंद गली में दाखिल हो गए हैं सारे। अब ये बंद गली का रास्ता कैसे खुलता है, कौन खोलता है? आइन और कानून खोलते हैं या हालात खोलते हैं, सड़कें और चौक और चौराहे खोलते हैं? इसका फैसला आज से शुरू हो जाएगा। शेख साहब, जब ये जो तमाम जमातों के कायदीन जब अदालत में पेश हुए हैं, जब उनको बुलाया गया था और मुज़ाकरात के हवाले से कहा गया था, दैट मीन्स इन्होंने अदालत को मान लिया। उसके बाद मैं वहां मौजूद था। उन सब की बातें जो थी
वही थी बेटे जो आप कह रही हैं। जी, तो शेख साहब मई, जुलाई, अगस्त या अक्टूबर इलेक्शन आप बड़ा अच्छा मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, कब देख रहे हैं इलेक्शन होते? देखिए, मैं इलेक्शन तो होते देख रहा हूँ, आज जरा देख लें, आज जी डे है और ये कितना दिन लेते हैं। आज का जो आईनी और कानूनी जंग की एक ही केस बेंच पे लगा है, मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह 11:30 बजे। शेख साहब, कंटिन्यूसली सर कोशिश की जा रही है कि अदलिया पर दबाव बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, क्या अदलिया प्रेशर लेगी? कभी नहीं लेगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना अदलिया प्रेशर लेगी, वही फैसला करेगी जो आइन और कानून का फैसला है। अगर किसी कानून दान के पास कोई कानून है कि 90 दिन के आगे जा सकते हैं तो बताए, लेकिन आज ये काम शुरू होने लगा है, कल पे जाता है, परसों पे जाता है, तरसों पे जाता है। एहतियातन मैं 8 दिन कह रहा हूँ, फैसला होने जा रहा है 8 और 9 दिन, बस 10 दिन दे दें ज्यादा। फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो फिर माहौल क्या बनता देख रहे हैं आप? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर जब माहौल नहीं बना तो इमरान खान ज़मान पार्क में बैठा हुआ है। सही। और क्या फिर दोबारा अदालत पर हमला हो सकता है जैसे पहले भी माजी में हो चुका है? सर, इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनमें दमखमी नहीं है, बंदे लाने की गुंजाइश नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे सारा पाकिस्तान खड़ा है, इस तरह लोग कीड़ियों की तरह निकलेंगे और इसको सियासी तौर पर दफन कर देंगे। राइट, बहुत शुक्रिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने दिया कि उनको नजर आ रहा है कि अब अदलिया ही एक्शन लेगी और आइन के तहत कार्रवाई होगी और इलेक्शंस कराना लाजिम है 90 दिन में आइन में। लेट्स सी, आज 11:30 बजे शुरू होना है इजलास। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, और स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट पूरी नहीं करेगी तो कौन करेगा?